जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी मुझे गुरुपद सत्संग के द्वारा पहले ही आगाह कर देते हैं कुछ भी अच्छा या बुरा होने से पहले, इसलिए संगत जी मैं सत्संग जरूर सुनने की कोशिश करती हूँ। लेकिन कभी कभी संगत जी मैं टीवी देखते देखते सत्संग सुनती हूँ, मुझे अभी मन में ये एहसास हुआ कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। शुक्राना गुरुपा, मैं अपनी आदत को सही करूंगी। आपको पता है कि सत्संग रेगुलर सुनने से आने वाले गंभीर कष्ट गंभीर नहीं होते। कष्ट तो आता है लेकिन संगत जी अपने गुरु जी के सिमरन से, उनके बताए रास्ते पर चलने से, जैसे कि सत्संग सिमरन और शुक्राना करने से कष्टदायी नहीं होता। थोड़ा झटका तो लगता है लेकिन गंभीर नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। शुक्राना आपका। जब लोग हमारे घर पर साइकिक अटैक करवाते हैं, आप हमें उस दर्द से थोड़ी सी देर में उभार देते हैं। पहले की तरह हमें डर नहीं लगता और न ही हम रोते रहते हैं। आप हमें तुरंत संभाल लेते हैं, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली। गुरुपा शुक्राना। आज आपने मुझे हमारे पड़ोसी नारंग अंकल और आंटी के द्वारा मुझे साईं चरित्र मानस किताब गिफ्ट करवाई अभी थोड़ी देर पहले। लख लख शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आपकी हर कृपा का शुक्राना जो आपने मुझे और मेरे परिवार को अपने से जोड़ा। गुरुपा, ये शुक्राना मेरी बेटी को एक बड़ी अनहोनी से बचाने के लिए है। गुरुपा, आपके कई सत्संग मुझे आए थे और मैंने कुछ सुने और कुछ नहीं, क्योंकि आज मेरा ध्यान अपनी मौज मस्ती में था। संगत जी गुरुपा मुझे बार बार बताते रहे कि मेरे बच्चे के साथ एक्सीडेंट होने वाला है, ध्यान दे ध्यान दे। संगत जी मैंने कई सत्संग सुने और कई नहीं, लेकिन एक दिन मुझे मेरे बच्चे के स्कूल से फोन आया कि मेरे बच्चे के मुंह में चोट आई है। ये चोट उसे खेलते हुए आई। जब मैंने अपने बच्चे को देखा तो उसके राइट साइड की गाल से लेकर उसकी आंख के पास तक चोट आई थी। मेरे बच्चे की आंख बच गई थी गुरुपा की अनंतम कृपा से। वो नन्ही सी जान बहुत रो रही थी। गलत दवाई लग जाने के कारण बहुत तड़पी थी, लेकिन उस समय मैं केवल गुरुपा का शुक्राना और मंत्र जाप कर पाई उसे पकड़कर, क्योंकि उसकी आंख बच गई थी। गाल की चोट की लालिमा और नाक और आंख के पास आए घाव हल्की हो गए हैं अब। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैंने जब अपनी बेटी से पूछा था कि ये सब कैसे हुआ, तो उसने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, तभी किसी ने उसको धक्का दिया और वो प्ले ग्राउंड में जाकर गिरी। जहाँ पर हैच थी उसके नीचे पहुंच गई, लेकिन न उसने देखा न उसके दोस्तों ने देखा कि उसको किसने इतना बुरा धक्का दिया। संगत जी, अपने बच्चे की चोट देखकर मुझे एहसास हो गया था इससे भी बुरा हो सकता था, लेकिन सत्संग सुनने से, मंत्र जाप करने से गुरुपा ने इसे छोटे में काट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, मेरा ये सत्संग प्राची जी ये पढ़ेंगी। गुरुपा, मेरा ये शुक्राना सत्संग है उन बीमारियों के लिए जो आप हर बार ठीक कर देते हैं। हर छोटी छोटी खुशी के लिए आपका शुक्राना। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा, आप मुझे कुछ महीनों से बार बार बता रहे थे कि सत्संग के माध्यम से मुझे एक लंबी यात्रा ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन मैं सत्संग तो सुन लेती थी, लेकिन मन ही मन सोचती थी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना ही मैंने कहीं दूर जाने का प्लान किया है और ना ही सोचा है। और तो और सत्संग में तो अपने कार्य क्षेत्र के काम और घर के काम के सिवा किसी लंबी छुट्टी के बारे में सोच भी नहीं रही थी। और आप ये यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मैं अभी एक लंबी छुट्टी पर समुद्र के किनारे रुकी हुई हूँ। शुक्राना गुरुपा, इतनी प्यारी स्पेशल सरप्राइज ब्लेसिंग्स देने का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय प्राची आंटी जो मेरा ये सत्संग पढ़ेंगी। ये मेरा गुरुपा के लिए शुक्राना सत्संग है। ये मेरा एक बहुत छोटा सा शुक्राना सत्संग है। आज मुझे गुरुपा की कृपा से महादेव के मंदिर तामबडी सुरला जाने का मौका मिला। गुरुपा ने बहुत पहले सत्संग में बताया था कि वो मुझे एक धार्मिक यात्रा ब्लेस करेंगे। एक प्राचीन मंदिर गोवा में है और बहुत ही सुंदर और शांत वातावरण में है। शुक्राना गुरुपा, मुझे यकीन नहीं हुआ था जब आपने मुझे सत्संग के माध्यम से ये संदेश दिया था कि आप मुझे एक धार्मिक यात्रा ब्लेस करेंगे। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। 10 दिन पहले मैं जब खजूर खा रही थी, उसके बीज मेरे दांत में जाके लगे और मेरे दांत में एकदम पेन हुआ। दांत में गैप होने की वजह से बीज वहाँ लगने से पस भर गया दांत में। मुझे बहुत दर्द हुआ। मैंने गुरुजी से अरदास करके चंदन प्रसाद दांत पे लगाया और मेरा दर्द एकदम चला गया, लेकिन पस भरता गया। दांत में दर्द नहीं था और मैं क्लास अटेंड करती हूँ। मेरा टाइम मैच नहीं हो पा रहा था कि मैं डॉक्टर के पास जा सकूं, इसलिए मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए टाल रही थी। आज फ्राइडे को सरप्राइजिंगली मेरी क्लास जल्दी हो गई और मुझे टेलीपैथिकली गुरुजी का आदेश आया, जाके डॉक्टर को दिखा। मैं डॉक्टर के पास गई तो एब्सेस फॉर्मेशन हो गया था मेरे दांत में और मेरे दांत का सर्जिकल ऑपरेशन करना पड़ा। मुझे पता चला कि डॉक्टर बाहर जा रही है और कुछ दिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती। ऐसे गुरुजी ने मेरा संकट को टाला। ये थी मेरे गुरुजी की प्लानिंग। उन्होंने मेरी क्लास को टाइमली वाइंड अप करवाया, जबकि उस टाइम कभी क्लास नहीं होती, और मुझे डॉक्टर के पास भेजा जो कि बाहर जा रही थी। यह है गुरुजी की कृपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा दूसरा सत्संग। मेरे घर की वॉशिंग मशीन काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही थी और हम टाइम निकाल रहे थे क्योंकि फाइनेंशियली अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। कोई प्लान नहीं था, बट अचानक दिवाली पे वॉशिंग मशीन बंद पड़ गई और धनतेरस पे गुरुजी ने हमें न्यू वॉशिंग मशीन दिलवाई। हमारा कोई प्लान नहीं था, लेकिन धनतेरस पे वॉशिंग मशीन घर पे आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा तीसरा सत्संग। मुझे गुरुजी ने बोला तुझे गिफ्ट मिलने वाला है। मुझे समझ नहीं आया कहाँ से। वैसे गिफ्ट्स के मामले में मैं अनलकी रही हूँ। मैं ऑनलाइन लाइव पे शॉपिंग कर रही थी, वहाँ ऑफर निकला फ्री सूट का। आउट ऑफ माई सरप्राइज मेरा नेम निकल आया। गुरुजी ने दिवाली पे पिंक चोले के लिए बोला था। हम उनका पिंक चोला लाए थे और मुझे भी दिवाली गिफ्ट में पिंक सूट आया। मेरे गुरुपा और उनकी बेटी दोनों का चोला पिंक था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है। मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। प्राची आंटी जी, संगत जी, गुरुपा सब पर अपनी मेहर बख्शना, सरबद्दा भला करना। मैं काफ़ी टाइम से बीमार चल रही हूँ। उसका इफेक्ट मेरी स्किन और हेयर्स पे भी आया। फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग में स्किन के लिए उपाय बताया। बेसन, हल्दी और जल प्रसाद मिला के फेस में लगाना है। मुझे 4-5 दिन में रिजल्ट दिखने लगा है। मुल्तानी मिट्टी में फिटकरी डाल के जल प्रसाद से मिक्स करके लगाना है। मुलेठी पाउडर में दही डाल के लगाना है। इन सब को लगा के मुझे रिजल्ट विजिबल होने लगा। मेरी स्किन में ग्लो और शाइन आने लगी है। बालों के लिए गुरुजी ने मुझे ऐसे वीडियो से कनेक्ट करवाया जिनको प्रयोग करके मेरे जो बाल ड्राई और फ्रिजी रहते थे वो स्मूथ, सिल्की एंड शाइनी हो गए हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम ऑयलिंग, कोकोनट, ये सरसों या फिर सरसों का तेल लें, आंवला, मेथी, कलौंजी, गुड़हल के पत्ते, गुड़हल के फूल डालें, कड़ी पत्ता डालें, लौंग डालें, एलोवेरा फ्रेश वाले का पल्प डालें, अनियन डालें, अदरक का रस डालें, नीम लीव्स, तुलसी लीव्स और ऑयल को पका लें। ये ऑयल लगाना है। उसके बाद हेयर पैक, चावल, मेथी, अलसी में पानी डाल के पका लें, बॉईल कर लें और पीस के बालों में लगा के 2 घंटे रखें। बाल स्मूथ, सिल्की, शाइनी होते हैं। उसके बाद माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश करके कंडीशनिंग कर लें। उसके बाद मेहंदी पैक करना है, लगाना है। बीट रूट, चाय पत्ती, कॉफ़ी, गुड़हल के फूल और पत्ते डाल के बॉईल करें और मेहंदी में मिला लें। उसमें आंवला पाउडर और कॉफ़ी पाउडर डालें और मिक्स करके ओवरनाइट रख लें। दूसरे दिन बालों में अप्लाई कर लें। बहुत अच्छा कलर आता है और इससे काले बाल रहते हैं, जिनके बाल सफ़ेद हैं उनके भी बाल काले होते हैं। दांतों के लिए रेमेडी बताई। मेरी किडनी में इशू होने की वजह से दांतों पे बहुत अफेक्ट आया, क्योंकि एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग अगर आपकी किडनी अफेक्ट होती है तो दांतों में भी प्रॉब्लम आ जाती है हल्की। हालांकि ऐसा हो ये ज़रूरी भी नहीं। मेरा दांत एक के बाद एक ख़राब होते जा रहे थे और आरसीटी की ज़रूरत पड़ने लगी थी। मैं परेशान थी, सारे दांत कैसे आरसीटी करवाऊं। तब गुरुजी ने मुझे एक वीडियो के थ्रू रेमेडी बताई, जिससे मेरे दांत आयुर्वेदिक रेमेडी से खुद हील होने लगे हैं। थोड़ी हल्दी, सेंधा नमक, सरसों का तेल, फिटकरी, बेकिंग सोडा डालें, थोड़ी लौंग का पाउडर और टूथपेस्ट डाल के एक मिक्सचर बना लें। रोज़ सुबह इसी से ब्रश करें। कैविटी, दांत दर्द, बैड स्मेल, पीले दांतों की समस्या से राहत मिली मुझे। और रात को मैं फिटकरी के गार्गल भी करती हूँ। ऐसा करने से मेरे दांत जिनमें आरसीटी होना था, मुझे उसके
उनके दर्द में आराम मिला और मैं ये 2 महीने से कर रही हूँ। अभी तक आरसीटी के लिए नहीं गई जहाँ मैं हर वक्त दर्द में करहा रही थी। संगत जी, मुझे गुरुजी बहुत दिन से सत्संग शेयर करने के लिए बोल रहे थे, बट मैं वेट कर रही थी कि मुझे रिजल्ट विजिबल होने लगे, तब कंफर्मेशन से मैं आप सबके साथ शेयर करूं। वैसे तो गुरुजी ने कुछ बता दिया, वो गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन हम सोचते हैं कि रिजल्ट आए तब शेयर करें, हमसे कोई भूल ना हो, इसलिए सत्संग शेयर करने में मैं लेट हुई। सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हुई हो गुरुजी, संगत जी मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी, आंटी जी ने जो उपाय किए हैं वो ऐसी प्रॉब्लम्स से जूझ रही थी जो कि हर आम इंसान की या हर दूसरे इंसान की प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली आप भी इनको कर सकते हैं, जैसे कि आपको भी अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है या घर में भी किसी को प्रॉब्लम है तो उसको ज़रूर उससे राहत मिलेगी। और इसी के साथ आइए सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सगे जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, आज गुरु महाराज ने एक सत्संग में बुलवाया और हम जब सत्संग में गए संगत जी, वहाँ पे मेरी डॉटर सीढ़ियों से नीचे गिर गई, लेकिन उसको पेन हुआ, लेकिन गुरु महाराज ने उसको बहुत बहुत प्रोटेक्शन दी और अपनी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, सत्संग में जाके कभी ऐसा कुछ हो तो गुरु महाराज वहीं पे विराजमान होते हैं। वैसे तो गुरु महाराज हर जगह प्रेजेंट हैं, लेकिन उन्होंने कोई बहुत बड़ा कष्ट कटवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, कल हम लोग गाड़ी में थे और अचानक से बहुत तेज़ आवाज़ आई। हमने पीछे देखा कुछ हुआ है, आगे देखा तो विंडशील्ड पे एक बहुत तेज़ पत्थर आके लगा। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज ने उसमें भी बहुत बहुत प्रोटेक्शन दी। वो विंडशील्ड भी बिल्कुल थोड़ी सी एकदम क्रैक हुई, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, लाइफ में जब इतना बड़ा सहारा हमारे साथ में होता है तो हमें बस एक विश्वास करके चलना है और बस शुक्राना है गुरु महाराज का कि कैसे गुरु महाराज हमें हर पल इतनी प्रोटेक्शन देते हैं, अपना आभास देते हैं और हमें इतने कष्टों से बचाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी, अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। ये सत्संग में मसूरी के गुरुद्वारे में, जो कि माल रोड पर है, वहाँ पर उस एक रूम में बैठ के ये शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। गुरुजी का हुक्म होता रहता है कि शुक्राना सत्संग भेजो। शुक्राना सत्संग के लिए गुरुजी हमें कहते रहते हैं और हम जो है कई बार बहुत लेज़ीनेस कर जाते हैं। लेज़ीनेस की वजह से या किसी और वजह से जो है शुक्राना सत्संग में नहीं भेज पाती हूँ। एक सत्संग में मुझे गुरुजी ने ये भी कहा है कि बहुत सुस्त होती जा रही है। तो गुरुजी ठीक कहते हैं कि मैं सुस्त होती जा रही हूँ, थोड़ा सा मुझे एक्टिव बनना होगा, क्योंकि सत्संग जब हम भेजते हैं तो हमारी जो है संकल्प शक्ति बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जब हमारी संकल्प शक्ति वीक हो जाती है तो हम सत्संग भेजने में डिले कर देते हैं। तो शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरुजी का, जो हमें ये मौका देते हैं सत्संग करने का। और शुक्राना करती हूँ मैं प्राची आंटी और गौरव अंकल का, जो हमारे सत्संगों को अपलोड करने में खूब मेहनत कर रहे हैं और अपनी सेवा को बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। और शुक्राना करती हूँ उनके परिवार का भी, जो कि उन्हें मदद करते हैं ताकि वो सत्संग को अपलोड कर सकें। क्योंकि अगर परिवार का कोऑपरेशन नहीं होता है तो जो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। परिवार के कोऑपरेशन से ही सब कुछ हो पाता है। शुक्राना करती हूँ
साथ संगत का जो कि इस सत्संग को सुन रहे हैं, और शुक्राना करती हूँ उन साथ संगत का जो कि अपने सत्संग भेजते हैं, जिसकी वजह से प्राची आंटी और गौरव अंकल इन सत्संगों को अपलोड कर पाते हैं। तो शुक्राना खाली प्राची आंटी और गौरव अंकल का ही नहीं है, क्योंकि अगर साथ संगत अपने सत्संग नहीं भेजेगी तो उनके लिए गौरव अंकल और प्राची आंटी के लिए पॉसिबल नहीं होगा अपने चैनल को चलाना। और शुक्राना उनका भी करती हूँ जो इस सत्संग को इसमें जो है मैं शुक्राना हर व्यक्ति का कर रही हूँ, हर पर्सन का कर रही हूँ जो कि इस सत्संग को सुन रहे हैं और जो इस सत्संग को आगे भी भेजते हैं, शेयर भी करते हैं, उनका भी मैं शुक्राना करती हूँ। तो अब मैं अपना सत्संग आरंभ करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा सत्संग जो है 21/12/25 का है। इस दिन संडे था। गुरुजी ने हमें जो है ब्लेस किया, गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। जब मैं अपनी फैमिली के साथ पंचोकड़ा साहिब गई थी। पंचोकड़ा साहिब अम्बाला में है, गुरुद्वारा है, वहाँ पर गुरुजी ने हमें जाने ब्लेस किया। और वहाँ जाके मैंने एक जो है गुरु गोविंद सिंह जी का स्वरूप खरीदा, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी का गुरु गोविंद सिंह जी का स्वरूप खरीदा। और उस समय मेरी ये इच्छा थी कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी का और गुरु नानक देव जी का एक कंबाइंड स्वरूप खरीदूं। तो मैंने उस शॉपकीपर से कहा, क्या तुम्हारे पास कंबाइंड स्वरूप नहीं है? तो उसने मना कर दिया कि नहीं, हमारे पास ये सिंगल स्वरूप ही है, कंबाइंड स्वरूप नहीं। लेकिन मेरी अंदर से इच्छा थी कि मैं कंबाइंड स्वरूप खरीदती। तो आप देखो क्या होता है, गुरुजी, मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ, गुरुजी हमारी बात को कितने ध्यान से सुनते हैं, मतलब हमारी इच्छा को कैसे पूरा करते हैं। तो आप देखो 23/12/25 को मेरे बेटे का बर्थडे था। उस दिन मेरे बेटे के बर्थडे में जो मेरे बेटे का जो एम्प्लॉय है, क्लिनिक में जो एम्प्लॉय है, उसने जो है मेरे बेटे को ये कंबाइंड स्वरूप गुरु नानक देव जी का और गुरु गोविंद सिंह जी का कंबाइंड स्वरूप जो है गिफ्ट में दिया। तो मैं जब वो मुझे लेके आया मेरे पास ऊपर, जब मुझे देने के लिए आया, तो मैंने कहा ये किसने दिया है? तो उसने कहा कि हमने दिया है। तो मैं क्या कमाल है, मतलब 21 को मेरी ये डिज़ायर हो रही है, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं कंबाइंड स्वरूप खरीदूं, और ये 23/12/25 को जो है ये मेरी इच्छा पूरी हो रही है। तो गुरुजी हमारी बात को कितने ध्यान से सुनते हैं। और मेरी ये जो इच्छा थी वो 23/12/25 को है, मेरे बेटे के बर्थडे वाले दिन, और सेलिब्रेशन भी बर्थडे का बहुत अच्छा रहा, गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा रहा। और आगे भी मैं गुरुजी से प्रार्थना करूंगी इसकी लंबी उम्र हो, भगवान उसे तंदुरुस्ती दे, और अपने काम को ये अच्छे तरीके से मेरा बेटा करे, अपने काम को अच्छे से ना, और गुरुजी से नाम की दात बख्शें, नाम की दात बख्शें, अमृत विला उठने का बल बख्शें। तो इस पे जो है अपनी गुरुजी अपनी कृपा करें, और गुरुजी इस पे कृपा कर भी रहे हैं, गुरुजी अपनी कृपा जो है इस पे कर भी रहे हैं। और प्रार्थना है आगे भी इसके ऊपर कृपा करते रहें। पल पल शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। अब ये मैं 23/12 को ही मैं एक जो है वीडियो फ्लैश होता है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये संकल्प लो, 7 दिन के लिए संकल्प लो। और संकल्प क्या था? मेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। इस संकल्प को हमें जो है बार बार खुद से बोलना है, 7 दिन तक बोलना है, और जितनी बार हम बोल सकें उतनी बार बोलना है कि मेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो इसका क्या बेनिफिट होगा? इससे आपके साथ कुछ बुरा भी होना होगा वो भी अच्छा हो जाएगा। अगर हम ये स्टेटमेंट जो बार बार खुद से बोलते हैं, मेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा, और ये हम 7 दिन तक लगातार बोलते हैं,
तो हमारे साथ अगर कुछ बुरा भी होना होगा वो भी अच्छा हो जाएगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं ये जो है, मैंने 7 दिन को स्पेसिफाई नहीं किया कि मैं 7 दिन ही मुझे बोलना है। मैं जब भी मुझे ध्यान आता है मैं इसको जो है रिपीट करना, अंदर ही मन में रिपीट करना शुरू कर देती हूँ कि मेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो हमें गुरुजी के जो ये वीडियो फ्लैश होते हैं तो वाकई उनमें जो है दे आर वर्थ वाइल, और उसे अगर हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो वाकई हमें जो है वी गेट गुड रिजल्ट्स। तो ये स्टेटमेंट बहुत सुंदर है। ये साध संगत भी इसको जो है अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकती है, और इसके वाकई इसके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव हैं। जय गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। अब ये मेरा जो है सत्संग है, ये 27 को मैंने आपको बताया गुरुजी ने मुझे जो है ट्रिप ब्लेस किया है फ्रॉम 26 टू 28। 26 को हम लोग देहरादून पहुंचे हैं, और 27 को वहाँ से हम देहरादून से चले हैं और हम मसूरी पहुंचे हैं, और 27 और 28 को हम जो है मसूरी में ही रहेंगे, और 29 को हमारी जो सिटी है हम सहारनपुर में पहुंचेंगे। तो गुरुजी ने मुझे ये 3-4 दिन का ट्रिप हमारी फैमिली को ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। ये मैं 27-12-25 को मैं देहरादून में मॉर्निंग वॉक कर रही थी। तो जब मैं मॉर्निंग वॉक कर रही थी तो मैं मॉर्निंग वॉक करते हुए साथ साथ जो है पाठ भी सुन रही थी, और बीच बीच में जो है मंत्र जाप भी कर रही थी। पाठ सुन रही थी, मतलब जब पाठ नहीं कर रही थी तो मैं मंत्र जाप भी कर रही थी। तो मैंने बीच में जो है गुरुजी से मतलब मेरे माइंड में एक थॉट आया, और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मुझे जो है अपना प्रेजेंस फील कराओ। मैंने मन में ही बोला। जब बीच में मैंने स्टॉप किया तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे अपना प्रेजेंस फील कराओ। तो आप देखो साथ संगत जी क्या होता है, उस समय तो नहीं, कुछ टाइम के बाद जो है मुझे गुरुजी जो एक फ्रेग्रेंस, इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस फील होता है, और वो काफ़ी लंबे टाइम का था। तो गुरुजी ने मुझे अपना जो प्रेजेंस है वो फ्रेग्रेंस के फॉर्म में करवाया। दैट इज़ ऑन 27/12/25, जब मैं देहरादून में मॉर्निंग वॉक कर रही थी। देखो गुरुजी जो है मुझे, मैंने आपको कई बार अपने ये शुक्राना सत्संग में बताया कि गुरुजी की मुझे जो है प्रेजेंस जो है बटरफ्लाइज के रूप में होती है, और पिजन्स के फॉर्म में होती है, और कई बार मुझे जो ज्योत में हार्ट फॉर्म का फ्लावर के फॉर्म में होती है, और कई बार जो ज्योत है वो फ्लक्चुएट होना शुरू कर दी उस फॉर्म में भी होती है। तो मुझे 27/12/25 को गुरुजी की प्रेजेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस के फॉर्म में ही। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और नेक्स्ट जो है मुझे ये जब हम देहरादून से 27 को जब हम देहरादून से मसूरी जा रहे थे तो मुझे रास्ते में गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स है वो मुझे बटरफ्लाई के रूप में हुई, और वो बटरफ्लाई जो थी वो मस्टर्ड कलर की थी, और मस्टर्ड कलर के ऊपर जो है ब्लैक स्पॉट्स थे। तो मुझे गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो बटरफ्लाई के रूप में ही जब हम देहरादून से मसूरी जा रहे थे। तो गुरुजी की जो है शुक्राना गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। गुरुजी जो है अक्सर ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में गुरुजी अपनी ब्लेसिंग हमें देते रहते हैं, और उससे मैं फील भी करती हूँ। गुरुजी जब ब्लेसिंग्स देते हैं तो उसको मैं फील भी करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। अब ये मेरा जो सत्संग है ये भी मसूरी में ही हुआ है, और ये 27 को हुआ है। 27 को क्या होता है, जब हम माल रोड में जाने लगते हैं, मसूरी में जब हम माल रोड में जाने लगते हैं तो मेरा बेटा जो है वो ये देखता है कि उसके जो पॉकेट में जो पैसे थे, पहले मैंने आपको बताया कि हम देहरादून से स्टार्ट हुए हैं, तो उसने जो अपने पॉकेट में देखा तो उसने ये देखा कि वहाँ पर
जो है उसके पॉकेट में पैसे नहीं हैं, तो वो बिल्कुल घबरा जाता है और वो देहरादून में जहाँ पर हम रुके हुए थे वहाँ पर वो फ़ोन करता है और फ़ोन करता है कि वहाँ पर तो नहीं मेरा जो पर्स जो मेरा जो पैसे वहाँ तो नहीं छूटे। उसे लगा कि वहाँ पर जब वो बाथरूम में गया था तो उसने शायद जो है पलंग पे बेड पे उसने पैसे छोड़ दिए। तो उसने वहाँ पर फ़ोन किया देहरादून में, तो जिनको उसने फ़ोन करा, जो हमारे रिलेटिव्स हैं जिनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि हम बाहर आए हुए हैं और हम रात को 8:30-9 बजे पहुँचेंगे घर पे। तो उतनी देर जो उसका जो वो पीरियड था बहुत टेंशन में बीता। और आप ये देखो, मतलब मेरे बेटे ने जो है जो अपनी उसने अपनी वाइफ को ये बोला कि जो है मैंने तुम्हें बोला था संभालने के लिए और तुमने वो पैसे नहीं संभाले। मतलब ही वॉज ब्लेमिंग हिज वाइफ, ठीक है, एंड ही वॉज ब्लेमिंग सम अदर पीपल ऑल्सो, कुछ और लोगों को भी वो ब्लेम कर रहा था। तो मैंने अपने बेटे को ये बोला कि किसी के लिए भी कोई नेगेटिव मत बोलो जब तक तुम्हें ये नहीं पता लग जाता कि पैसों के बारे में नहीं पता, तो किसी को ब्लेम मत करो। मतलब ही वॉज ब्लेमिंग सम अदर पीपल जो उनके घर में थे, मतलब उनकी मेड को भी ब्लेम करना शुरू कर दिया और किस और एक पर्सन को भी ब्लेम करना शुरू कर दिया, अपनी वाइफ को भी ब्लेम करना शुरू कर दिया। तो मैंने उसे बोला कि आप जब तक तुम्हें नहीं पता तुम किसी का नाम मत लो और किसी के लिए कोई नेगेटिव मत बोलो। मैंने कहा ये गलत होता है, ये कथाएं होती हैं जब हम किसी के बारे जो हमें ना पता हो और हम किसी के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं तो ये हमारी कथाएं होती हैं, ये एक्चुअल में कुछ नहीं होता, ये कथाएं होती हैं। तो मैंने उससे बोला कि मत बोलो, किसी के लिए नेगेटिव मत बोलो, क्योंकि अगर किसी के लिए नेगेटिव बोलोगे वो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट यू ओनली, वो दूसरों को अफेक्ट नहीं करेगा, वो तुम्हें अफेक्ट करेगा। तो आप देखो क्या होता है जब हम मतलब माल रोड में उसका मूड मेरे बेटे का नहीं सही रहा और हम उन्हें समझाते रहे, मेरी उसकी वाइफ भी, मेरी बहू भी उसको समझाती रही, मैं भी समझाती रही और जो बेटी है उसकी मेरी जो ग्रैंड डॉटर वो भी समझाती रही, लेकिन मेरे बेटे को नहीं समझ में आ रहा था। मतलब वो केयरलेसनेस अपनी वाइफ की कह रहा था और ब्लेम जो है औरों को भी ब्लेम लगा रहा था। तो जब हम घर पर मतलब नॉट घर पर, जब हम जो है गुरुद्वारे के रूम में आए, अंदर रूम में आए, तो फिर मेरी जो डॉटर इन लॉ है उसने जो कुछ बैग्स को सर्च आउट किया, बैग्स खोले, जो 2-3 बैग्स थे उसको उनको खोला, उसको ढूंढना शुरू किया। और तो क्या देखते हैं कि वो एक ब्लैक कलर का बैग था, ब्लैक कलर के बैग में वो पैसे रखे हुए थे। तो मैं दूसरे रूम में थी, मैं मसूरी में जो गुरुद्वारे में दूसरे रूम में थी, तो मेरी डॉटर इन लॉ मेरे रूम में आई और मुझे कहने लगी मम्मी पैसे मिल गए। तो जब पैसे मिल गए तो मैंने अपने बेटे को कहा गुरुजी का धन्यवाद करो जिनने तुम्हें पैसे दिलवा दिए। लेकिन मैंने उससे ये भी कहा कि जो है जब वी शुड नॉट ब्लेम अदर्स, जब हमारी कोई चीज़ मिसप्लेस हो जाती है या हमारी कोई चीज़ गुम हो जाती है तो हमें उसके लिए हमें जो है दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए, because when we are blaming others that does not affect those people but it affects the person himself, क्योंकि उस पर्सन के जो बंदा नेगेटिव बोल रहा है उसी को अफेक्ट करता है, ना कि दूसरे पर्सन्स को। तो इस इंसिडेंट से हमें ये मिलता है कि सपोज हमारी कोई भी चीज़ जो है वो मिसप्लेस हो जाती है, गुम हो जाती है, तो सपोज जैसे यहाँ पर मनी जो है यहाँ पर मिसप्लेस हुआ था, तो और वो गुम भी हो सकता था, ये भी हो सकता है कि वो मनी ना मिलता। तो जो गुरुजी जो होते हैं वो मनी को हमारे पास से शिफ्ट करके किसी और को देते हैं। गुरुजी क्या करते हैं, उस मनी को हमारे पॉकेट से उठा के किसी और को देते हैं जिसको ज़रूरत होती है। तो इस इंसिडेंट से मेरे बेटे ने भी ये मॉरल गैदर किया कि जब हमारा कुछ मिसप्लेस हो जाता है, कुछ गिर जाता है या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमें अपना बैलेंस ना खो के वो गुरुजी की हमें रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। मतलब हमें अपना बैलेंस नहीं खोना चाहिए, क्योंकि वो गुरुजी की मर्जी होती है। सपोज यहाँ पर मनी था, वो मनी हो सकता है यहाँ तो गुरुजी ने दिलवा दिया, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो मनी जो है किसी और के पास जाना होता है, तो जिसके पास जाना होता है उसके पास चला जाता है।
तो ये हमें ये मॉरल हम गैदर करते हैं कि व्हेन समथिंग इज misplaced or something is stolen by anyone, so that is the decision of Guruji, so that we should accept it and we should live with acceptance. तो शुक्राना मैं करती हूँ यहाँ पर गुरुजी का, जहाँ यहाँ पर गुरुजी ने जो इसे पैसे दिलवा दिए, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। यहाँ पर मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी शुरू कर देती हूँ। अंत में मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।